महोदय जी, चूंकि आपने बताया कि 56 दिनों तक का ट्रेनिंग था, काफ़ी कठिन ट्रेनिंग था, तो उसके विषय में लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा। ट्रेनर के रूप में वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर कदम रखते ही आपको शिक्षक का जो ओहदा है उसको त्याग करना पड़ता है। आप उनके लिए केवल एक ट्रेनी हो। हमको 4 बजे वहाँ पर किसी भी हालत में उठ जाना है और यदि हम उस रूटीन को फॉलो करते हुए नहीं पहुँच पाए ट्रेनिंग एरिया में तो हमको वहाँ पर तगड़ा पनिशमेंट मिलता था। लगभग हमको 10 से 15 राउंड पूरे ग्राउंड का लगवाया जाता था और पनिशमेंट बहुत ही वहाँ पर तगड़ा। दिनों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद गणेश जी को जो वर्दी प्राप्त हुआ है, लोकल टीवी के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वर्दी यूं ही किसी को नहीं मिल जाती। कहते हैं कि इस वर्दी के पीछे की जो संघर्ष की कहानी है, उस संघर्ष की कहानी को आप लोकल टीवी के स्क्रीन पर गणेश सोनी जी की जुबान सुनेंगे। नमस्कार, मैं उर्वी तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। देवभोग के इस लाल को आप इस वर्दी में देख रहे हैं लोकल टीवी के स्क्रीन पर। इस वर्दी के पीछे की मेहनत, इस वर्दी के पीछे की कहानी और इस रैंक को पीछे पाने के जो उनका जो जज्बा था, उनका जो जुनून था, ये 56 दिनों का ये एक विशेष तौर पर एक प्रशिक्षण था। और इसके साथ ही एग्जाम देने के बाद उन्होंने 92.15% के साथ पूरे देश में एक अव्वल स्थान प्राप्त किया। गणेश सोनी जी ने इस रैंक को कैसे पाया और आखिर देवभोग के लाल ने कैसे कमाल करके दिखाया, आज इंटरव्यू में उनसे पूछेंगे सवाल और लोकल टीवी गणेश सोनी जी से लेगा जवाब। तो सबसे पहले गणेश सोनी जी, आपको लोकल टीवी परिवार की तरफ से बधाई। देवभोग का आपने नाम रोशन किया है, पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, और सभी दर्शकों को मैं जय हिंद कहना चाहूँगा। इस वर्दी को पाने के पीछे बहुत ही अथक प्रयास लगा है। 56 दिनों का जो कठिन प्रशिक्षण था वो चेन्नई के तांबरम में आयोजित हुआ था, जिसमें ऑल इंडिया से 47 लोग चयनित हुए थे। और उस ट्रेनिंग को करने के पश्चात इसमें जिन्होंने उस ट्रेनिंग को पास किया उनको फिर यहाँ सेकंड ऑफिसर का रैंक उन्हें प्राप्त हुआ। अच्छा महोदय जी, चूंकि आपने बताया कि 56 दिनों तक का ट्रेनिंग था, काफ़ी कठिन ट्रेनिंग था, तो उसके विषय में लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा। आपका रूटीन क्या रहता था, सुबह कितना समय उठना रहता था, फील्ड में कितना समय पहुंचना रहता था, और तमाम तरह की जो ट्रेनिंग उस दौरान बीच में होती थी, तमाम बातों को लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। जी तिवारी जी, जैसा कि ग्रुप हेडक्वार्टर रायपुर से इंटरव्यू के पश्चात जब हम लोग का नाम उसमें आया पैनल में कि आपको चेन्नई के तांबरम में जाना है और 56 दिन का ट्रेनिंग करना है, तो सबसे पहले तो आपको मेंटली रूप से प्रिपेयर होना पड़ा था, क्योंकि मैंने जब फीडबैक लिया था कि ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होता है, तो बहुत ही टफ शेड्यूल वहाँ का था। क्योंकि आप वहाँ पर एक ट्रेनर के रूप में वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर कदम रखते ही आपको शिक्षक का जो ओहदा है उसको त्याग करना पड़ता है। आप उनके लिए केवल एक ट्रेनीज हो और ट्रेनीज के तौर पर ही आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगा। और उस कैंपस में जैसा कि आपके ऑस्ट्रेलिया के थे, युगांडा के थे, कनाडा के थे और आपके गरुड़ कमांडो भी शामिल थे, तो हमारा जो कॉम्बाइन अभ्यास था, जो रूटीन था, सभी का एक साथ वहाँ पर फॉलो अप होता था। और ट्रेनिंग का शेड्यूल सवेरे 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक के तय था। हमको 4 बजे वहाँ पर किसी भी हालत में उठ जाना है और यदि हम उस रूटीन को फॉलो करते हुए नहीं पहुँच पाए ट्रेनिंग एरिया में तो हमको वहाँ पर तगड़ा पनिशमेंट मिलता था। लगभग हमको 10 से 15 राउंड पूरे ग्राउंड का लगवाया जाता था और पनिशमेंट बहुत ही वहाँ पर तगड़ा दिया जाता था, जिससे बचने के लिए हमको किसी भी हालत में अपना शेड्यूल को रिवाइज करके वहाँ पर पहुँचना पड़ता था। अच्छा महोदय, जब आपको पता चला हेडक्वार्टर से, छत्तीसगढ़ से, कि गणेश सोनी जी आपको जाना है और छत्तीसगढ़ का आपको एक प्रतिनिधि के तौर पर आपको आगे बढ़ना है और पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व आपके कमान पर है, गणेश सोनी जी कितना ज़्यादा प्रेशर था, कौन सी बातें सबसे पहले मन में आई और कौन सी चीज़ें दिमाग को क्लिक कर गई
कि भाई वहां पर जाना है, चूंकि बड़ा जगह है, बड़े जगह पर जाकर प्रतिनिधित्व करना है, क्या किसी तरह का प्रेशर, किसी तरह का दबाव था महोदय? हाँ, प्रेशर तो रहता ही है, जेन्युइनली है तिवारी जी, क्योंकि जब आप किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करके जाते हैं तो आपके ऊपर थोड़ा मेंटल प्रेशर रहता है कि आपको अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देना है। तो मेरे को यूनिट से कमांड मिला था कि आपको वहाँ पर किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना है। पहला टास्क तो वो दिया गया था। तो मैंने मेंटल रूप से प्रिपरेशन अपना बना लिया था कि किसी भी हालत में अपना बेस्ट दूंगा। लेकिन जैसे ही वहाँ जा कर के मैंने कदम रखा तो बड़ा ही अलग सा माहौल मेरे को लगा, क्योंकि सबसे बड़ा कंडीशन मेरे को मिला वहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम। क्योंकि वहाँ 47 जो एएनओ थे, कोई केरल से आया था, कोई तमिलनाडु से आया था, किसी को हिंदी समझ में नहीं आ रहा था, किसी को हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में नहीं आ रहा था। हमारा कम्युनिकेशन स्किल को सबसे पहले वहाँ पर अपडेट करना पड़ा। सेकंड चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण टास्क मेरे पास आया कि जैसे हम वहाँ पर गए, हमको जो बुक मिला, 3 दिन बुक पढ़ने के बाद डीजी एनसीसी ने पूरा सिलेबस को ही चेंज कर दिया। तो सिलेबस को चेंज करने के बाद हमारे पास सबसे बड़ा टास्क आया कि बुक हमारे पास हार्ड कॉपी उसका था नहीं जी। तो जो भी था सॉफ्ट कॉपी था। सॉफ्ट कॉपी ही डीजी एनसीसी ने हमको प्रोवाइड किया था और उस सॉफ्ट कॉपी पे बेस पे मोबाइल से हमको जो भी पढ़ना था। तो मैंने अपने जो कमांडिंग कोर्स कमांडर है उनको मैंने बोला कि सर मेरे को किसी भी हालत में हार्ड कॉपी चाहिए। तो हार्ड कॉपी जब तक के आता तब तक के एग्जाम 2 या 3 ही दिन केवल शेष बचे थे। तो 2 या 3 दिन में पूरे सिलेबस को कवर करना था और बेस्ट ऑफ बेस्ट मेरे को प्रैक्टिकल और थ्योरी में दोनों में देना था जी। तो वो दोनों टास्क मेरे पास आए और मैं अपने कोर्स कमांडर और सभी पीआई स्टाफ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को वहाँ पूरा साथ दिया और बुक्स वगैरह दिल्ली से मेरे को उपलब्ध करवाया और उसकी बदौलत मैंने पूरे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हुए आपका वहाँ पर छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान दिलाया और ऑल इंडिया में पहला रैंक हासिल किया। महोदय जी, चूंकि आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने बताया कि 3 दिन के बाद सिलेबस पूरा चेंज हो गया था। चूंकि गणेश जी, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अचानक परिवर्तन होता है तो मन में कई तरह की जो है सवाल उठने चालू हो जाते हैं, भाई क्या करूं, कैसे करूं। तो गणेश जी, उस माहौल में आपने अपने आप को कैसे ढाला? क्या गणेश जी, कई बार मन में ऐसी चीजें आती है कि अस्थिरता आ जाती है मन में कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? तो गणेश जी, 56 दिनों के ट्रेनिंग के दौरान कभी आया क्या मन में कि भाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अरे यार प्रेशर है, ग्रुप जो है हेडक्वार्टर से भी कह दिया गया है कि भाई आपको छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना है। तो गणेश जी, कुछ सवाल थे क्या कि मन में दौड़ रहे थे और दिमाग को विचलित कर रहा था? और गणेश सोनी जी, जो आपके विषय में ये भी कहा जाता है गणेश सोनी जी कि आप धैर्य की मूर्ति हैं, तो कई बार ये धैर्य की मूर्ति कहीं ना कहीं अधैर्य की ओर जाना शुरू हो गया था क्या? ऐसा कुछ कंडीशन बना था क्या? तिवारी जी, क्योंकि मैं एक्स कैडेट रह चुका हूँ एनसीसी का, तो टफ सिचुएशन में अपने आप को कैसे वहाँ पर पॉजिटिव वे में लाना है, उसका ट्रेनिंग बतौर मेरे में पूरे ब्लड में जा चुका है। तो उसका बेनिफिट मेरे को काफ़ी कुछ मिला और उस टफ सिचुएशन में भी एग्ज़ाम का प्रेशर तो सभी को रहता है, उस प्रेशर में भी कैसे आपको अपने आप को उबार करके ले जाना है, उस टफ सिचुएशन में मैंने अपने आप को संभाला। और जैसे सिलेबस चेंज हुआ, चेंज होने के बाद मैंने उसमें सॉर्ट आउट किया कि इसमें सिलेबस कौन कौन सा चीज़ों को मैं जानता हूँ, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे टेक्निकल चीज़ें थे जिसमें जहाज़ के बारे में आपको जानना था, जो मैंने एक्स कैडेट रहते हुए सीख चुका था। ड्रिल का पार्ट को काफ़ी मैंने कवर कर लिया था। इसके अलावा जो मिलिट्री हिस्ट्री है, मिलिट्री हिस्ट्री में मैंने क्योंकि उसी में मैंने पीजी किया हुआ है तो उसका काफ़ी कुछ मेरे को मिला। तो इन चीज़ों को लेकर के मैंने अपने पॉजिटिव पॉइंट और वीकनेस दोनों को साथ में लेकर के चला और पॉजिटिव पॉइंट को ज़्यादा फोकस किया और वीकनेस पे मैंने 2 महीने कंटिन्यू काम किया और उस पर मैंने विजय हासिल करके छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान दिलवाया। महोदय जी, चूंकि आपने जो कारनामा करके दिखाया है, उस कारनामे में डिसिप्लिन का कितना ज़्यादा महत्व होता है, अनुशासन कितना ज़्यादा उस स्थान पे ले जाने के लिए एक जरूरी है? डिसिप्लिन का काफ़ी अहमियत रखता है पूरे ट्रेनिंग शेड्यूल में तिवारी जी, क्योंकि एनसीसी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। कभी भी युद्ध की स्थिति निर्मित होती है देश में तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो या सीआईएसएफ हो, वो सभी के साथ साथ एनसीसी भी शामिल है। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत सभी एएनओज और कैडेट को सभी कैजुअलिटी में और आपदा में आपको ले करके जाना रहता है राष्ट्र की सेवा में। तो उस सिचुएशन के लिए ही आपका एनसीसी का ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, इसीलिए अपन पूरी तरह से तैयार रहते हैं किसी भी टफ सिचुएशन के लिए।
महोदय जी, चूंकि अब आपको जो रैंक मिल चुका है, जो मेडल आपने हासिल किए हैं, उसके बाद गणेश सोनी जी की योजना क्या है, वो कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? चूंकि लोकल टीवी के विक्की को कहूँगा, कैमरा पर्सन को, विक्की एक बार आप कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए। ये सभी स्टूडेंट हैं और गणेश सोनी जी ये सब चाहते हैं कि हमें अपने जो ऑफिसर हैं गणेश सोनी जी जैसा बनना है। तो गणेश सोनी जी, आपके रास्तों पर इन्हें लाने के लिए कितना संघर्ष आपको करना पड़ेगा? आपने कैसा कार्य योजना तैयार किया है? कार्य योजना के रूप में अभी स्टेप बाय स्टेप में अपन चलना चाहेंगे तिवारी जी, क्योंकि मैं 6 महीने का प्लानिंग लेकर के चलता हूँ एनसीसी में। अभी मेरे पास सेकेंड ईयर के जो कैडेट हैं वो अभी इसी मई महीने में पास आउट होने वाले हैं। तो मेरे पास टास्क रहेगा कि उसमें से मैक्सिमम को अग्निवीर स्कीम में शामिल किया जाए, और क्योंकि उसमें 17 से 21 साल तक का क्राइटेरिया रहता है और उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कैडेट को। तो अग्निवीर स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा अपना देशों का प्रतिनिधित्व हो सके, सबसे पहला टास्क वो रहेगा। सेकंड, आपका उनके पास मौका रहेगा एनडीए में जाने का। तो एनडीए के लिए जो जितना भी गाइडलाइन है उनको वहाँ पर उपलब्ध करवाऊँ, और जैसा कि आपका एनसीसी का जो उद्देश्य है कि क्वालिटी ऑफ लीडरशिप और गुड सिटीजनशिप तैयार करना, वो दोनों उद्देश्यों को लेते हुए मैं अपने देवों के युवाओं का आर्म्ड फोर्स में जितना से ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो सके उतना मेरी कोशिश रहेगी। और न केवल एनसीसी के बच्चों का, बाकी जो भी यहाँ आकर के अपनी गाइडलाइन लेना चाहते हैं उन सभी के लिए रास्ता पूरा खुला रहेगा। गणेश सोनी जी, आपके विषय में एक चीज़ कहा जाता है कि आप शुरुआत से आप जाना चाहते थे वायुसेना में। इसके लिए गणेश जी आपने मेहनत भी किया, लगातार आप संघर्ष में भी रहे। गणेश जी, चूंकि अभी आप शिक्षक हैं, आपकी पत्नी भी शिक्षक है, भरा पूरा परिवार है आपका, सब चीज़ सेट है, तो गणेश सोनी जी, मन में कभी ऐसा मलाल रहता है क्या कि अरे यार, मेरी जो ख्वाहिश थी मैं मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाया, आज भी मेरी ख्वाहिश अधूरी है? गणेश जी, मन में ऐसा कोई मलाल रहता है? बीच में तिवारी जी, जब मैंने बीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, उसके बाद मेरा जॉब लग चुका था आपका आर्म फोर्स में एज ए रेडियो ऑपरेटर के रूप में। और क्योंकि वो लेटर मेरे पास लेट में पहुंचा, तो लेट में पहुंचने के कारण मैं सही टाइम पे ज्वाइनिंग नहीं ले पाया। तो उस बात का मलाल मेरे में शुरू में था कि भाई मैं इतना मेहनत किया और आर्म फोर्स में अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद एनसीसी के द्वारा मैंने एसएसबी का इंटरव्यू 2 बार दिलाया, भोपाल में और आपका प्रयागराज में जी। लेकिन किसी कारण, क्योंकि इंटरव्यू में आपको ये नहीं बोला जाता कि आप किसमें फेल हो चुके हैं, आपको उसका खुद ही रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप में क्या कमी है, उसको फाइंड आउट खुद से करना पड़ेगा। जी। तो उन चीज़ों का मैं करता रहा फाइंड आउट, और उसके बाद लगने लगा कि उस चीज़ों को मैं धीरे धीरे सुधार करते गया, और जब तक सुधार कर पाया, हो सकता है कि उम्र मेरा उस समय बीत चुका होगा। तो बीतने के बाद अब मन में मलाल था ही कि कोई कुछ भी हो, इसी में आगे बढ़ना है एनसीसी की लाइन में। तो मैं स्कूल के माध्यम से किसी भी हालत में अपने स्कूल में एनसीसी को खुलवाना चाह रहा था। एनसीसी खुलवाने के पश्चात ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है आर्म फोर्स का, वो लेना चाहा, और उसका जो राइट वे है उसको फॉलो करते गया, और एनसीसी का ट्रेनिंग लेकर के एएनओ के बतौर मैंने वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो अब मेरे मन में कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मैं एज ए पार्ट इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा हूँ। मतलब महोदय जी, मैंने सवाल ये पूछा था, आपका कहना तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। बचपन में गणेश सोनी जी, चूंकि गणेश सोनी जी ने तो एक सपना तो बुना होगा, और उस सपने के रूप में आप हमेशा देखा करते थे, मैं बचपन से आपको जानता हूं कि भाई मुझे एयरफोर्स में जाना है, मुझे प्लेन उड़ाना है, इस तरह के सपने थे। तो गणेश सोनी जी, कहीं भी मन में हल्का फुल्का कहीं पे भी रहता होगा, भाई मैं प्लेन नहीं उड़ा पाया या मुझे प्लेन उड़ाना था, ऐसा कुछ रहता है क्या मन में? गणेश सोनी जी सोचते हैं क्या कभी कभार आप? नहीं, एनसीसी के पार्ट में तो आपको जहाज़ में उड़ाया ही जाता है, उसका तो मलाल नहीं है कि मतलब प्लेन में मैं नहीं बैठ पाया। मैं प्लेन में काफ़ी बार ट्रेनिंग में बैठ चुका हूँ और पैरासेलिंग वगैरह भी कर चुका हूँ। लेकिन जैसे एज ऑफिसर के रूप में जो एंट्री मेरे को लेना था, क्योंकि आपका एसएसबी के माध्यम से सीधा फ्लाइंग ऑफिसर में वहाँ पर एंट्री होता है, तो वहाँ पर ना जाने का मेरे को मलाल ज़रूर है। लेकिन मैं क्योंकि एज ए पार्ट अभी एनसीसी के बतौर सेकंड ऑफिसर के पद पे कमीशन प्राप्त किया हूँ, और आपका एज ए पार्ट इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा हूँ, इसलिए वो मलाल अब मेरे मन में नहीं रहा। अब मेरे को आगे ये देखना है कि मैं एज ए एएनओ के रूप में इतने बच्चों को उस पोस्ट में ले जा करके तैयार कर पाता हूँ। अब मेरा फोकस उसमें है। महोदय जी, 56 दिनों का ट्रेनिंग, अब परिवार से 56 दिनों की दूरी, इस बीच में आपने अपने आप को कैसे संभाला? कि आप, चूंकि आप परिवार वाले हो, आप पत्नी है, बच्चे हैं, याद तो आएगी, एक मानव स्वभाव है महोदय, याद तो आना ही है। तो उस दौरान की जो परिस्थिति था, उस दौरान की जो कठिन दौर था, अपने आप को आपने कैसे संभाला? चूंकि परिवार से भी आप दूर थे, हमेशा 24 घंटा परिवार के बीच आपका रहना होता है, तो उन परिस्थितियों को आपने कैसे संभाला? इन बातों को लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहिए। जी तिवारी जी, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में
और किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में फैमिली सपोर्ट का काफ़ी अहम योगदान रहता है। क्योंकि मैंने अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में भी देखा जिसका फैमिली सपोर्ट नहीं था। हम लोग एक्चुअली में ट्रेनिंग में 50 लोग थे, 50 में से 3 व्यक्ति के साथ फैमिली में ऐसा इंसिडेंट हो गया कि उनको कोर्स बीच में छोड़ करके जाना पड़ा। तो फैमिली सपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है और मैं अपने फैमिली सपोर्ट को काफ़ी अहम योगदान इसमें मानता हूँ, क्योंकि मनोबल को आगे ले जाने में और आपको वहाँ पर शामिल रखने में फैमिली सपोर्ट का काफ़ी अहम योगदान है। इससे मेरे परिवार ने और आपके ससुराल पक्ष ने, मेरी धर्मपत्नी ने काफ़ी अहम योगदान दिया। और ट्रेनिंग शेड्यूल का एक पार्ट था कि आपका मोबाइल आप ट्रेनिंग शेड्यूल में नहीं ले जा सकते, क्योंकि ट्रेनिंग शेड्यूल का तिवारी जी एक चीज़ है, जहाँ पर बात नेशनल सिक्योरिटी का आता है तो वहाँ पर किसी भी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि अपन उस एरिया में थे जो आपका नेशनल की सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकता है, इसलिए मोबाइल वहाँ पर बैन था। तो हम लोग को केवल मोबाइल आधे घंटे के लिए मिलता था और उस आधे घंटे में जो भी आपका कॉल वगैरह था, बातचीत करना है, वो चीज़ों को आपको बाइंड अप करना रहता था। तो उस आधे घंटे में फैमिली से बात करना है और स्कूल का जो भी पेंडिंग काम है उनको भी करना है। इस तरह का पूरा सपोर्ट रहा और मैं अपने फैमिली सपोर्ट को महत्वपूर्ण योगदान मांगता हूँ, अपने पूरे स्कूल के सपोर्ट को भी महत्वपूर्ण योगदान मांगता हूँ। अपने यूनिट का जो सपोर्ट है, पीआई का सपोर्ट है, वो सभी का मनोबल मेरे में काम कर गया और मैं इसीलिए इन सबों के सपोर्ट की बदौलत ही ऑल इंडिया में पहला रैंक हासिल कर पाया। बिल्कुल महोदय जी, इसके लिए पुनः आपको बधाई। महोदय जी, यदि कोई बच्चा एनडीए में आगे बढ़ना चाहता है या वायुसेना में आगे बढ़ना चाहता है, अग्निवीर बनना चाहता है, इस लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए गणेश सोनी जी का क्या महत्वपूर्ण संदेश लोकल टीवी के माध्यम से रहने वाला है? जी, अग्निवीर जैसा कि स्कीम है, बहुत ही युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाला स्कीम है। और जैसा कि आपको बता दूं सभी दर्शकों को कि अग्निवीर स्कीम में ए सर्टिफिकेट जो होल्डर हैं उनको 5 अंक का बोनस मिलता है। तो हमारे यहाँ के जितने भी एनसीसी कैडेट हैं, यदि आफ्टर 12th के बाद यदि अग्निवीर स्कीम में शामिल होना चाहते हैं तो उनको ऑलरेडी 5 अंक का बोनस मिल जाएगा ओवरऑल मेरिट बेस पे। जैसे ही फाइनल एग्जाम होता है उसमें 5 अंक का एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको मिल जाएगा। तो एक तो उनको तैयारी करवा रहा हूँ कि किस तरह से फिजिकल ट्रेनिंग होगा और आपका रिटर्न एग्जाम को कैसे क्लियर करना है। सेकेंड चीज़, जैसा क्वेश्चन पूछा कि नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला का जो एग्जाम होता है, जो कि यूपीएससी के माध्यम से आयोजित होता है, सबसे टफ एग्जाम माना जाता है। और उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद एसएसबी का इंटरव्यू दिलाना होता है। तो एसएसबी के इंटरव्यू में 5 दिनों का जो शेड्यूल है उसको कैसे क्रैक करना है और किस तरह से डे बाय डे अपने को रूटीन को फॉलो अप करते हुए हमको उस एग्जाम को एक एक चीज़ों को ले करके चलना है। उन चीज़ों को बारीकी से यहाँ पर ट्रेनिंग देने का एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है और आगे रिजल्ट बताएगा कि मैं इसमें कितना कामयाब हो पाया। तो गणेश सोनी जी को आपने लोकल टीवी में सुना। निश्चित तौर पर सोनी सर को जो अनुभव वहां पर मिला है 56 दिनों की ट्रेनिंग के दौरान, सर ने बताया कि मात्र आधे घंटे के लिए मोबाइल मिलता था, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मापदंडों को लेकर जो है जहां पर ये ट्रेनिंग होता था वहां पर चलते थे। और निश्चित तौर पर ये सुरक्षा का मामला भी है, ऐसे में सुरक्षा से कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। उसी आधे घंटे के बीच में घर में भी बात करना है, स्कूल का यदि कोई अधूरा वर्क है उसे भी पूरा करना है। सर ने कहा है कि जो अनुभव को लेकर वहां से लौटा हूं और पूरे देश में छत्तीसगढ़ को मैंने अव्वल स्थान दिलाया है, अब उस अनुभव से इन बच्चों को उस अनुभव से पिरोना है और इन बच्चों को तैयार करना है। गणेश सोनी सर ने कहा है कि जो बच्चा एनडीए में आगे बढ़ना चाहता है, जो बच्चा वायुसेना में आगे जाना चाहता है, जो बच्चा अग्निवीर में आगे जाना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, उन बच्चों को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, उन बच्चों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तमाम तरह की जानकारी गणेश सोनी जी ने लोकल टीवी के स्क्रीन पर दी है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस क्षेत्र में आगे जाए और देश की सेवा करे, तो निश्चित तौर पर आपको देवभोग के इस बेटे से, विक्की से कहूँगा दिखाइए, देवभोग के इस बेटे से मिलना चाहिए, इनका अनुभव आपको लेना चाहिए। क्योंकि गणेश सोनी जी ने एनसीसी के क्षेत्र में जिस तरह से देवभोग में एनसीसी को विस्तार किया है, और गणेश सोनी जी देवभोग के निवासी हैं। कहने के लिए तो ये छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में बसता है ये देवभोग क्षेत्र, लेकिन अंतिम छोर में होने के बाद भी गणेश सोनी जी ने जिस तरह से अपने आप को प्रमाणित किया है, आज गणेश सोनी जी के कार्य कुशलता की तारीफ पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। और एनसीसी का जो मुख्य दफ्तर है छत्तीसगढ़ में, वहां के अधिकारी भी कह रहे हैं, वह सोनी जी आपने अपने काबिलियत के दम पे, आपने अपने कार्य कुशलता के दम पे, आपने पूरे छत्तीसगढ़ को जिस तरह से देश में अव्वल स्थान दिला दिया, इसके लिए आपके कार्य कुशलता की जितनी तारीफ की जाए कम है। आपके कार्य प्रणाली को लेकर हम जितनी बात करें, हमारे पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे। कल लोकल टीवी ने गणेश सोनी जी के विषय में खबर चलाया था, उस खबर का भी
क्विक रिस्पांस और काफी अच्छा रिस्पांस लोगों तक आया था। लोगों ने उस खबर को काफी सराहा था। हमारे लोकल टीवी के दर्शक चाहते थे कि हम गणेश सोनी जी का फेस टू फेस इंटरव्यू करें। ऐसे में आज गणेश सोनी जी उसी वर्दी पर हैं जो वर्दी उन्हें वहां से प्राप्त हुई है। 56 दिनों के कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद गणेश जी को जो वर्दी प्राप्त हुआ है, लोकल टीवी के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वर्दी यूं ही किसी को नहीं मिल जाती। कहते हैं कि इस वर्दी के पीछे की जो संघर्ष की कहानी है, उस संघर्ष की कहानी को आप लोकल टीवी के स्क्रीन पर गणेश सोनी जी की जुबान सुनेंगे। गणेश सोनी जी अपने जुबान से आपको बताएंगे, बता भी चुके हैं कि आपको भाई कैसे ये उन्हें जो है ट्रेनिंग के दौरान कितना संघर्ष था। सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, यदि कोई डिसिप्लिन तोड़ता था तो उसके लिए क्या सजा होती थी। तमाम चीजों की जानकारी गणेश जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान दी है। तो निश्चित तौर पर ये काफी अच्छा इंटरव्यू है, आपके काम का इंटरव्यू है। तो इस इंटरव्यू को आपको पूरा देखना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि देवभोग में एनसीसी का विस्तार कितनी तेजी से गणेश सोनी जी अपने कंधे पर लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।